तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि अगर हम पॉलीगॉन पे जाएं और डबल क्लिक करें तो हमें यहाँ पॉलीगॉन शेप्स मिलेंगी और स्टार शेप्स मिलेंगी। पॉलीगॉन शेप्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। अगर मैं 3 कर लूँ, 5 सॉरी, तो 5 साइड्स का एक ब्लॉक बन जाएगा। ट्रायंगल 3 साइड्स का मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं जितनी साइड्स बढ़ाता रहूँगा हमें साइड्स मिलती रहेंगी, यहाँ तक कि पेंटागन और दूसरी साइड्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये आप पर है कि आप कितने साइड्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? इसी के साथ स्टार है। जैसे आप पॉलीगॉन से स्टार में जाएंगे तो ये एजेस बना देगा और स्टार शेप्स बन जाएंगी। जैसे कि पाकिस्तान के फ्लैग में जो स्टार है वो 5 कॉर्नर्स का है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 5 लिख के भी काम कर सकता हूँ। क्लियर? तो हमें स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं, स्टार बन गया। ठीक है जी। लेकिन इस स्टार के अंदर का भी एक काम होता है कि आप ये चाहते हो कि ये डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, तो वो भी आप बना सकते हो। क्लियर? नंबर ऑफ साइड्स आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो। अभी ये 5 है, ये 20 हो गई, 10 आई थिंक हो गई है, 20 हो गई है। मैं यहाँ कर देता हूँ 40। अब मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है? जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दें। कंट्रोल A फॉर सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। तो बात ये अब पता चलती है कि मैंने बहुत कुछ बनाया और बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने से पहले मैंने इनको क्या करा, सिलेक्ट करा। क्यों? क्योंकि मैं बाय कीबोर्ड अगर बोलूं कि डिलीट हो जाए या डिलीट की दबाता रहूं कीबोर्ड में से, तो कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी। मुझे बाय माउस या बाय कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर जाकर इसको बताना पड़ेगा कि इन सब में से सिर्फ ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। तो बताने से मुराद यहाँ है कि सिलेक्ट करना, मुंतखब करना, ठीक है ना? मैंने इसको चूज़ करा है और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो सिर्फ ये एरिया डिलीट होगा। मैं इन सब में से सिलेक्ट करता हूँ इसको चूज़ करने के लिए एरो की चेंज करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल चूज़ करने के लिए कर्सर लेना पड़ेगा, ब्लैक वाला। ये जो कर्सर है, पॉइंटर है, बेसिकली यही वो सारा काम करेगा। अगर तो आउटलाइन है तो आउटलाइन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और पॉइंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब सिलेक्ट है। और अगर कोई कलर फिल है तो बीच में जाके क्लिक कर देंगे। अभी हम ब्लैक कलर से कर्सर से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ सिलेक्शन आसानी से हो रही है। मीनिंग ये कि मैंने ये सिलेक्ट करा और मैंने कहा इसमें वाइट कलर हो जाए, तो जहाँ वाइट लिखा है यहाँ क्लिक कर दिया, कलर वाइट हो गया। पता इसलिए नहीं चल रहा शायद आपको कि दोनों के कलर पेज और वो एक जैसे। लेकिन अगर मैं इस टॉप वाले का कलर ब्लैक करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ ले आता हूँ, अरेंज में से ब्रिंग टू फ्रंट, तो अब आपको पता चल रहा है कि ये वाइट है। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, लाइन मैं और नन कर देता हूँ तो बिल्कुल इस तरीके से आपको लगेगा, हालांकि ये कलर है। ठीक है ना? तो पता ये चला कि यार सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपका जब आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट है, आप बना लें, बनाने के बाद आप बोलें कि बोल के भी नहीं कर सकते ना कि भाई कलर फिल हो जाए, ब्लैक नहीं होगा जब तक आप उससे सिलेक्ट नहीं करेंगे और कलर पे आके क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई मसला? अब जो भी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब आपने एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए तो आपकी कोशिश ये होगी कि यार मुझे ये मूव कराने हैं यहाँ, तो सिलेक्ट करेंगे तो मूव होंगे ना। तो सिलेक्ट करने के लिए आपने इन सबको इस तरह सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, कुछ ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं लंबे।
अब मसला ये है कि इस तरह बार बना के आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो कुछ गलत ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक कमांड समझेंगे सिर्फ कि ग्रुप, कि अगर मुझे ग्रुप कमांड पता होती कि मैं मॉडिफाई में जाता और इसको ग्रुप कर देता तो एक ऑब्जेक्ट पर ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता। अभी मैं असल में ग्रुप कमांड नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ वाइट पॉइंटर, कि ग्रुप में से अगर मुझे किसी चीज़ को चेंज करना होता तो मैं बहुत एहतियात से करना भाई। ठीक है जी, कि अगर ग्रुप में से, अब मैंने वाइट पॉइंटर यूज़ किया तो आपको ऐसा लग रहा है कि अनग्रुप है, लेकिन जैसे ही ब्लैक लूँगा ये ग्रुप हो जाएगा। तो वाइट पॉइंटर टूल जो है ये सब सेलेक्ट टूल कहलाता है और ये अनग्रुप कंडीशंस देगा और लाइन के अंदर कर्व बना देगा। खैर, अब हम समझते हैं अपने सबसे टॉप टूल को जिसका नाम है पेन टूल। इस टूल के अंदर आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना। अब तक जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे थे, रख रहे थे, बना रहे थे, रख रहे थे, बना रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे जी। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने करना यह है कि एक पॉइंट लिया, पेन टूल लिया, एक पॉइंट दे दिया, छोड़ दिया माउस। जब दूसरा पॉइंट देंगे तो लाइन बन जाएगी। लेकिन दुनिया में सारी चीज़ें सीधी नहीं है, कुछ ऐसी कर्व भी हैं, ठीक है ना। अब जब आपको वो बनानी पड़ेंगी तो फिर आप क्या करोगे, एक पॉइंट दिया, उसके बाद जब दूसरा पॉइंट दोगे कि माउस के बटन को उस वक्त होल्ड कर लोगे। क्लियर? जैसे ही आपने कर्व लिया तो एक हैंडल आ गया साथ। ये हैंडल एक्चुअल आपको इंडिकेट कर रहा है कि कर्व है। अगर आप कर्व नहीं लेते तो हैंडल भी नहीं आता। हैंडल आपको बताएगा कि कर्व है और हैंडल आपको ये बताएगा कि ये हैंडल इसलिए है कि ये कर्व है और ये हैंडल इसलिए है कि आगे कर्व आएगा। मैं अगर ये बोलता हूं कि शिफ्ट दबाएं और सीधी लाइन ले लें, आएगी ना सीधी लाइन। लेकिन अगर मैं कर्व ले लेता हूं और शिफ्ट दबा के, तो क्या सीधी लाइन है ये? तो जो बात मैंने ये बोली कि शिफ्ट दबा के आप सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन लेंगे, वो तो नज़र आती है कि हाँ हुआ, लेकिन अब नहीं नज़र, अब नहीं हो रहा वो। ठीक है, इट मीन्स कि ये हैंडल जो था आपको ये हैंडल बता रहा था कि ये कर्व, और जो ये हैंडल था ये आपको ये इंडिकेट कर रहा था कि आगे कर्व आएगा। देखें, आपने पॉइंट लिया, अब मैं अगर क्लिक कर दूं ना तो ये कर्व खुद ब खुद बन जाएगा, जस्ट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर, तो फिर मुझे इस पे एक पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब कर्व लेंगे तो पॉइंट प्लेस कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? आप जब भी पेन टूल यूज़ करेंगे, कर्व लेंगे तो आगे पॉइंट देंगे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और आएगा, वो ये आएगा कि आपने क्लिक करा और माउस के बटन को वहीं पकड़ लिया और ऐसे से कैसे से करा, आपकी नज़र में लाइन बन गई। फिर आप यहाँ एक पॉइंट देंगे कि यार लाइन बनेगी, तो वो ऐसा हो जाएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे बन गया, मैं तो ऐसा नहीं बना रहा था। तो अब बात यह है कि पहला पॉइंट आप फ्री होके देंगे, उस पर कुछ नहीं करना। दूसरे पॉइंट में माउस के बटन को आपने होल्ड करना है। क्लियर? अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कुछ इस तरह है वो। एक दफ़ा जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर जैसे आपने यहाँ से इतना लगाया, उसके बाद आपने इसको क्लोज़ नहीं करा और यहाँ बनाने लगे, तो इन दोनों के दरमियान लाइन बन जाएगी। तो जहाँ से आपने शुरू करा वहीं आप क्लोज़ भी करेंगे। ठीक है, ये एक आइस, इसकी का मैंने एक सिंबल सा बना लिया, इसको मैं उठा के ऊपर रखता हूँ
और एक और मैं बनाता हूँ कुछ यहाँ, बिल्कुल यही चीज़ बनाऊँगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये इसमें इस जगह पे कर्व आएगा। अब मैं विद कर्व बना रहा हूँ, छोटे छोटे कर्व आएंगे। हमेशा हैंडल ऑफ कर रहा हूँ आगे, ताकि दोनों में फ़र्क क्या है? एक कर्व के साथ है, एक आपने कर्व के साथ बनाया है, और एक आपने बगैर कर्व के बनाया है। ये दोनों बनाने आपको, लेकिन जब पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे, और फिर वाइट वाला सब सेलेक्ट टूल लेंगे और सेलेक्ट करके जो भी मिडल लाइन है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसमें कर्व ले लेंगे ऐसे। देखें, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सिलेक्ट करा, पकड़ा, कर्व आ गया। तो ये आसान तरीका है ना? लेकिन वो भी थे कि वो भी देखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं कि कहीं आप ये आसान तरीके के चक्कर में इसको छोड़ दें, वो पेन टूल से काम करने का, तो वो नुकसान होगा। बेहतर ये होगा कि आप उसको ना छोड़ें। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई भी प्रैक्टिस, कोई और काम आपने करना होगा, ठीक है ना? तो